अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आइए एक वीडियो देखते हैं कि जिसमें वहाबी देवबंदी मौलवी ने आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के मलफूज़ शरीफ पर एतराज़ किया और अवाम को गुमराह करने की कोशिश की। देखिए, वहाबी देवबंदी जो हैं वो यहूद व नसारा से कम नहीं हैं। यहूद व नसारा या गैर मुस्लिम क्या करते हैं? कुरान का ही सहारा लेते हैं और कुरान पर ही एतराज़ करते हैं, समझ रहे हैं, और हमेशा ऐब तलाश करते हैं। ठीक इसी तरह से ये वहाबी देवबंदी भी करते हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर सहाबा कराम, यहाँ तक कि अल्लाह ताला के बारे में भी लिख डाला इन्होंने किताब में कि अल्लाह झूठ बोल सकता है, माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, जबकि एक ऐब है। झूठ बोलना ऐब है और झूठ बोलना मुनाफिकों की निशानी है, ठीक है ना। तो ये लोग क्या करते हैं कि कुरान का ही ये लोग भी सहारा लेते हैं, हदीसों का ही सहारा लेते हैं, लेकिन उसमें ऐब तलाश करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं दे सकते, इस चीज़ के मालिक नहीं, ये नहीं जानते, अनपढ़ हैं, ईमान ही नहीं जानते थे, उनको ईमान क्या है, मतलब बिल्कुल एकदम लाचार मजबूर, एकदम माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन ला के ऐसे कैटेगरी में लाकर खड़ा करना चाहते हैं। ये हमेशा कि जो बातें ये लोग करते हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं था, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे लोगों से अपना ईमान बचाएं। और दूसरी बात है, तो जब ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला के बारे में ये लोग ऐसी ऐसी किताबों में ये बातें नकल कर चुके हैं, तो फिर जो इनका मुखालिफ होगा उनके बारे में कहाँ तक एक झूठ बोलेंगे? झूठ बोलेंगे ही ना। तो आइए पहले इनका वीडियो देख लें, उसके बाद में मैं आपको पूरी इबारत दिखाता हूँ। अहमद रज़ा खान उर्फ आला हज़रत ने फरमाया, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे जनाजे की नमाज अदा की, यानी मैं इमामुल अंबिया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इमाम हूँ। दलील मलफूजाते आला हजरत जिल्द 2 और पेज 204 व 205। प्यारे नबी से भी खुद को सबसे बड़ा मानना सबसे बड़ा गुस्ताखे रसूल होना है। जैसा कि आपने वीडियो देख लिया, अब ये कह रहे हैं कि आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे जनाजे की नमाज अदा की। हालांकि ये जुमला इसमें किताब में मौजूद नहीं है। बताइए किस तरह से धोखा देते हैं कि किताब भी दिखाते हैं, सफ़ा नंबर भी बताते हैं। अब कौन जाएगा तहकीक करने? हर कोई तो जाएगा नहीं, लेकिन आवाम तो समझ जाती है कि अरे भाई तो किताब भी दिखा रहा है, सफ़ा नंबर भी बता रहा है, सब बता रहा है। फिर वहाँ से ये इस्तदलाल करता है कि इमाम यानी इमाम बने तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अपने आप को अफजल समझा, और उसके बाद में ये जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे बड़ी गुस्ताखी है। तो आइए देखते हैं कि क्या वाकई यही जुमला लिखा हुआ है उसमें कि आला हज़रत ने फरमाया कि मेरे पीछे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी, जैसा कि ये कह रहे हैं। ये हवाला आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है, सफ़ा नंबर 204। हेडिंग इसमें डाला हुआ है वालिद मोहतरम की बशारत, ठीक है। इसमें लिखा है, उनकी इस गायत मोहब्बत के गुस्से ने मुझे वो हालत याद दिलाई जो इस हज से 1300-1400 साल पहले मैंने ख्वाब में अपने हज़रत वालिद माजिद क़ुद्दसिर्रुहुल अज़ीज़ से देखी थी। मैं उस ज़माना में बशिद्दत दर्द कमर और सीना में मुब्तला था। बहुत इम्तिदाद इस इम्तिदाद हुआ था, यानी यह दर्द बहुत तवील सदीद था। एक रोज़ देखा कि हज़रत तशरीफ़ लाए और हज़रत के शागिर्द मौलवी बरक़ात अहमद साहब मरहूम की मेरे पीर भाई और हज़रत पीरो मुर्शिद बरहक रदियल्लाहु ताला अन्हु के फ़िदाई थे। कम ऐसा हुआ होगा कि हज़रत पीरो मुर्शिद का नाम पाक लेते और उनके आंसू रवां यानी जारी न होते। जब उनका इंतकाल हुआ, यानी जब उनका इंतकाल हुआ, अब देखिए यहाँ से शुरू हो रहा बात, और मैं दफन के वक्त उनकी कब्र में, अब ये दूसरे सफ़े पे है, कब्र में उतरा, मुझे बिला मुबालगा वो खुशबू महसूस हुई जो पहली बार रोज़े अनवर के करीब पाई थी। उनके इंतकाल के दिन मौलवी सैयद अहमद साहब मरहूम ख्वाब में ज़ियारत अक़दस हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मुशर्रफ़ हुए कि घोड़े पर तशरीफ़ ले जाते हैं। अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुज़ूर कहाँ तशरीफ़ ले जा रहे हैं? ये ख्वाब की बात हो रही है। फरमाया, बरक़ात अहमद के जनाजे की नमाज पढ़ने। अल्हम्दुलिल्लाह यह जनाज़े मुबारक मैंने पढ़ाया, ये वही बरक़ात अहमद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम थी कि मोहब्बत पीरो मुर्शिद के सबब
उन्हें हासिल हुई। समझ रहे हैं ना, ये क्या होता है। अब इसमें जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में किसी ने देखा और उसके बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा मामला है। तो आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह यानी कह रहे हैं कि आपने जो ख्वाब देखा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में तशरीफ़ लाए हैं, लाने वाले हैं, यानी ख्वाब में ऐसा है कि मैं जा रहा हूँ, अभी मैं पहुँचा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मैं जा रहा हूँ नमाज जनाजा में। तो आला हज़रत फरमा रहे हैं तो वो तो जनाजा हमने पढ़ाया था। अब देखिए यहीं पर उसने कहाँ से कहाँ ख़यानत की कि आला हज़रत ने फरमाया कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे मतलब जो है मैंने उनकी इमामत की, और इमामत करने से मुराद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने आप को अफजल मानना है। अब आइए देखिए इसी किताब में हवाला दिया हुआ है कि हज़रत मौलाना बरक़ात अहमद रहमतुल्लाह अलैह के जनाज़ा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिरकत का मामला ऐसा है जिस तरह की नज़ीर दौरे सहाबा में भी मौजूद है। अब ये हवाला देना, चुनांचे हज़रत अबू उबैदा बिन जर्रा रदियल्लाहु ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर फरमाया। देखिए सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर फरमाया। क्या फरमाया कि मुझे अबू बकर के जनाजे में जाना है। यह फतहुस शाम में जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 72 पर यह चीज़ मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु की नमाज जनाजा हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाई थी। तो अब यहाँ पर भी ये कयास कर लें कि हज़रत उमर रदियल्लाहु ताला अन्हु जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफजल हो गए हैं। नमाज जनाजा अगर ऐसा है कि यहाँ पर ये बताई जा रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा नहीं पढ़ाया है, पढ़ाने वाले कोई और हैं। अब जैसे यहाँ पर भी है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु के नमाज जनाजा में वो तशरीफ़ ला रहे हैं, लेकिन बात यहाँ हो रही है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो तशरीफ़ लाए लेकिन उन्होंने नमाज जनाजा तो नहीं पढ़ाई है। और पढ़ाया कौन है? हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने। ठीक है, तो इसमें तो कोई मामला ही क्लियर नहीं हो रहा है कि उस जमात में शामिल होके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज जनाजा पढ़ी, दोनों में नहीं। ठीक है ना। और उसके बाद में अगर पढ़ी भी हो तो इसमें कौन सी बुराई है, ये तो ख्वाब का मामला है। ठीक है ना। उसके बाद में ये तारीख़ुल खुलफ़ा सफ़ा नंबर 25 पर है। इमाम जलालुद्दीन सयूती रदियल्लाहु ताला अन्हु लिखते हैं कि उम्मत के नेक लोगों के जनाजे में तशरीफ़ ले जाने वग़ैरह ऐसे उमूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अफ़ाल बरज़खिया में से हैं, जैसा कि अहादीस व आसार में वारिद हैं। अलहावी लिल फतावा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 180। अब इसमें लिखा हुआ है कि आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह मौलाना बरक़ात अहमद रहमतुल्लाह अलैह जैसे नेक शख्स की नमाज जनाजा पढ़ाने पर अल्लाह ताला का शुक्र कर रहे हैं। ये नहीं शुक्र कर रहे हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पीछे खड़ा करके नमाज जनाजा हमने पढ़ाई, इस पर नहीं फ़ख्र कर रहे हैं, फ़ख्र इस पर कर रहे हैं। तो देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नमाज जनाजा में कई जगह जाते थे, तशरीफ़ ले जाते थे, लेकिन इससे ये किसी ने मतलब नहीं निकाला कि पढ़ाने वाला जो है वो अफजल ही हो जाए। वरना हज़रत उमर फ़ारूक रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में क्या कहोगे, और इमाम जलालुद्दीन सयूती रदियल्लाहु ताला अन्हु जो लिखते हैं उसके बारे में क्या करोगे। और इसमें तो तावीलें हैं, बहुत सारी बातें हैं कि जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बार बार भी गायबाना नमाज जनाजा पढ़ा करते थे। जैसे उहद के जो लोग थे, जो मदफून लोग थे, उन पर भी जाकर ऐसे नमाज पढ़ा करते थे। वो भी तनहा पढ़ा करते थे कि जैसे जनाजे पर नमाज़ पढ़ी जाती है। तो रूहानी तौर पर अगर कोई नमाज पढ़ ले, नमाज जनाजा में आ जाए, तो क्या ज़रूरी है कि वो सफ़ में ही हो? ये तो क्लियर ही नहीं मामला हो रहा है, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये लोग आवाम को गुमराह करते हैं। और अगर रूहानी तौर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजे में शामिल होकर अगर नमाज़ पढ़ भी लें तो उसमें कौन सी बुराई है? अगर बुराई होती तो ऊपर जो हमने वाक़या बता दिया है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदियल्लाहु ताला अन्हु
हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के जनाज़े में जाने के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर ख्वाब में हज़रत अबू उबैदा इब्न जर्रा रदी अल्लाह ताला अन्हु को हुक्म दिया कि मैं उनके जनाज़े में जा रहा हूँ। और वो पढ़ाया किसने? हज़रत उमर फ़ारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने। तो अगर ये गुस्ताखी हो जाती, उससे ये मतलब निकलता कि पढ़ाने वाला पढ़ने वाले से अफजल है, तो फिर तो वहाँ पर तमाम मुहद्दिसीन ने जो नकल किया है वहाँ पर वो एतराज़ करके बता देते कि ये दुरुस्त नहीं है, ये गुस्ताखी है और ये जो है मौजू रिवायत है, मनगढ़ंत है। लेकिन इसकी तस्दीक की इमाम जलालुद्दीन सयूती रदी अल्लाह ताला अन्हु ने, दीगर मुफस्सिरीन ने इसकी तस्दीक की हुई है कि ऐसा हो सकता है। ऐसे जो है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी जो बरज़खिया ज़िंदगी है उसमें हुआ है बहुत सारा मामला। तो इससे ये मतलब नहीं है, लेकिन क्या करना है, वहाबिया देवबंदियों को इस्लाम को बदनाम करना है और जो मसलक इस्लाम के आइन मुताबिक बातें बताते हैं उनको भी बदनाम करना है। क्योंकि भाई कहने का मतलब है कि वहाबी देवबंदी बदनाम कर रहे हैं तो उनको रोकोगे तो तुमको भी बदनाम करेंगे, समझ रहे हैं ना। तो इस तरह से ये लोग जहालत बकते हैं। अपना ईमान बचाएं, अपना ख्याल रखें। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो माशाल्लाह सुभानअल्लाह ज़रूर लिखें और लाइक ज़रूर किया करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।